नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्रो के सभी ब्रोकरेज प्लान एक्सप्लोर करेंगे। और साथ ही में यदि आप ग्रो के करंट कस्टमर है या फिर आप ग्रो में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। क्योंकि अभी हुआ क्या, ग्रो ने अपने कुछ ब्रोकरेज प्लान में चेंजेस किया है। क्योंकि सेबी के द्वारा ऑप्शन ट्रेडिंग शक्ति के कारण क्या इनका रेवेन्यू काफी तरीके से कम हुआ है। सभी ब्रोकर ने अपने ब्रोकरेज प्लान बदले हैं, तो ग्रो ने भी उसी के अंतर्गत अभी अपना चेंजेस किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं इसके जो करंट के जो ब्रोकरेज प्लान है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ ही में इसका ब्रोकरेज कैलकुलेटर है उसका यूज कैसे करते हैं ये आपको सिखाऊंगा। ये ऑप्शन आपको मोबाइल ऐप में कहां मिलेगा इस वीडियो में आपको मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। तो अभी आपके सामने दोस्तों यहाँ पर क्या ग्रो की वेबसाइट खुली हुई है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अंदर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो फुटर में यहाँ पर आपको प्राइसिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ग्रो के ऑफिशियल पेज पे लेकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या लिखा है मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यदि आप चाहे तो वहां पर खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहली बात क्या, यदि आप ग्रो में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका कोई शुल्क नहीं है। अभी भी इसका जो अकाउंट का ओपनिंग चार्ज है वो 0 रुपए है। अकाउंट का जो मेंटेनेंस चार्ज होता है, जैसे कि कुछ क्या ब्रोकर का 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में 100-150 रुपए, 500-600 रुपए तक लेते रहते हैं अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पे। ठीक है, तो उसके अंतर्गत इसका जो भी क्या है 0 है। इसका मतलब क्या है, यदि आप ग्रो में अपना अकाउंट ओपन भी कर लेते हैं, कुछ ट्रेडिंग नहीं करते, स्टॉक बाय सेल भी नहीं करते हैं, तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, ना ही उसका आपको कोई चार्ज लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सा वो चीज यहाँ पर फ्री है। और यदि आप इक्विटी यदि स्टॉक में काम करते हैं ना, तो उसका इसका सिंपल सा गणित है। यदि आपकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है ना, तो आपको 20 रुपए फ्लैट ऑर्डर का चार्ज देना होता है, बाय का 20 और सेल का 20। ठीक है, और इसका जो न्यूनतम चार्ज होता है, यदि आपने क्वांटिटी कम ली है तो उसका क्या 0.1 के हिसाब से पहले चार्ज लगता था। ठीक है, अब इसमें का थोड़ा केस डाल दिया इन्होंने कि मिनिमम 5 रुपए लगेगा। मतलब आपने एक क्वांटिटी से भी यदि ग्रो में अब ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, स्टॉक्स में क्या होता है, कुछ बिगिनर लेवल पे क्या, मैं भी जब था ना तो 1-2 ऑर्डर इस पे ट्राई करता था, तो मेरा ब्रोकरेज जो था 1 रुपए 1.5 रुपए बनता था। ठीक है, तो लेकिन अब उसको हटा के इसने अगर फ्लैट 5 रुपए कर दिया है, तो कम से कम आपको बाय में 5 और सेल में 5 रुपए तो देना ही पड़ेगा। लोग टोटल आपका जो मिनिमम ब्रोकरेज है 10 रुपए बन जाएगा। पहले ये काफी कम था, जैसे कुछ लोग प्रैक्टिस के लिए काम करते हैं ना, 1-2 क्वांटिटी से, लॉट से नहीं, मतलब 1-2 स्टॉक की बाई सेलिंग का काम करते थे, वो 1-2 रुपए में हो जाता था पहले। ठीक है, लेकिन अब उसके लिए 10 रुपए ये लगेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये आया है। और इसका जो मतलब मिनिमम जो चार्ज है 5 रुपए और 20 रुपए के बीच में आपको स्टॉक में आप काम करते हैं तो आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में या फिर कमोडिटी में काम करते हैं ना, तो इसका जो फ्लैट चार्ज है वो 20 रुपए पर ऑर्डर है। मतलब बाय भी करे या सेल भी करे, इंट्राडे कर रहे हैं या फिर पोजीशन बेस पे भी कर रहे हैं ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसका जो फ्लैट ऑर्डर है 20 रुपए चार्ज रहेगा। बस अभी क्या हुआ कि ग्रो ने क्या कमोडिटी का ऑप्शन भी दे दिया है। पहले क्या ग्रो में क्या कमोडिटी नहीं चलती थी। कमोडिटी मतलब आप समझते होंगे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल में यदि आप ट्रेड करना चाहते थे तो ग्रो पहले वो नहीं देता था। लेकिन अभी क्या ग्रो के कुछ अपडेट के लास्ट मंथ के अपडेट में ही ये इसके अंदर ऐड किया गया है। ठीक है, धीरे धीरे आप जब ऐप का यूज करेंगे तो आपको उसमें ऑप्शन चेन भी शायद तक ऊपर टॉप पे ही मिलने लग जाएगी। अभी क्या थोड़ा ढूंढना पड़ रहा है उसको। ठीक है, और म्यूचुअल फंड के अंदर इसका जो चार्जेस है दोस्तों ये आज भी फ्री है। ठीक है, ग्रो ऐप में आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टिंग करते हैं ना, उसको इन्वेस्ट करने का भी कोई चार्ज नहीं है, रिडीम करने का भी कोई चार्ज अभी तक इस ऐप में इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, और साथ ही में जो इसका ब्रोकरेज कैलकुलेटर होता है दोस्तों, वहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इस पर स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पे एसटीटी वगैरह लगा, ये सभी ऐप में सेम रहता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट चार्ज रहता है, स्टाम्प ड्यूटी भी गवर्नमेंट का चार्ज रहता है, एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन भी गवर्नमेंट का चार्ज रहता है, और डीपी चार्जेस भी क्या होता है अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा आगे चलते हैं तो वीडियो में आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे कि आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ क्या होता है, ऑटो स्क्वायर ऑफ, यदि आप कोई ऑर्डर काटना भूल जाते हैं, जैसे आपने इंट्राडे में पोजीशन बनाई और आप स्क्वायर ऑफ करना भूल गए, तो यदि ग्रो काटेगा तो 50 रुपए लेगा और आप काटेंगे तो 20 रुपए में काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा आप, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। प्लेजिंग करते हैं तो 20 रुपए पर ट्रांजेक्शन लगता है, आपको 18% जीएसटी भी लगता है। तो ये पूरा डिटेल में आपको जो रहेगा ब्रोकरेज कैलकुलेटर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपन अब वो सीखते हैं कि ब्रोकरेज कैलकुलेटर का यूज कैसे करते हैं ग्रो के अंदर। ठीक है, तो प्राइसिंग वाले पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर का ऑप्शन आपको मिल जाता है एक तो। और लॉगिन करने के बाद क्या होता है कि जब आप नॉर्मली फुटर में जाएंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या होगा, ब्रोकरेज कैलकुलेटर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जो ग्रो का जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जिसमें क्या इक्विटी जैसे हो गया, स्टॉक का हो गया, इक्विटी इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे में आप काम करते हैं तो उसमें का एसटीटी थोड़ा कम लगता है। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। फ्यूचर एंड ऑप्शन का कैलकुलेटर आपको यूज करना है तो उसकी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। अभी मैं कुछ चलाते कैसे आपको बता देता हूँ, और लेकिन ऐप में कैसे कहां पर आपको ये चीज मिलेगी पहले आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, यदि आप ग्रो ऐप का यूज कर रहे हैं ना दोस्तों, तो थोड़ा सेंटर में कर लेता हूँ उसको मैं। तो ग्रो ऐप में आप यूज करेंगे तो आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये प्रोफाइल वाले आइकन पर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने साइड बार्स के अंदर ऐसा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो यहाँ पे चार्जेस लिखा हुआ है, जैसे ये चार्जेस लिखा हुआ है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, ये इसका जो पेज रहेगा प्राइसिंग वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना,
तो ये यहाँ पर एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर का लिंक बना हुआ है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करेंगे ना तो आप अपने मोबाइल में भी डायरेक्ट इस पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे समझा देता हूँ कि थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा आपको। तो इक्विटी में यदि आप डिलीवरी पे काम करते हैं, डिलीवरी का मतलब क्या, आपने स्टॉक आज बाय किया, कल सेल करे, 1 साल बाद सेल करे, 5 साल बाद सेल करे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब होल्डिंग पीरियड पर आप कुछ चीज स्टॉक्स की बाय सेल कर रहे हैं ना, तो उसका जो चार्जेस रहता है, यदि आपने 50 क्वांटिटी बाय की थी 1000 रुपए के भाव से, वो 1500 रुपए में आपने सेल की होती, तो आपका पर स्टॉक पीछे 500 का प्रॉफिट इसमें आपको शो होता है, ठीक है। तो देखिए आपका टर्नओवर कितना बना, 1,25,000, ठीक है, जिसमें आपका 25,000 का प्रॉफिट है और 184 रुपए यहाँ पर आपका टोटल ब्रोकरेज बना है, जिसमें 40 रुपए तो सिर्फ ग्रो ने कमाए हैं। 144 रुपए जो था गवर्नमेंट के फीस, जैसे कि एसटीडी में 125 रुपए गया, एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन फील 3 पैसे गया है और 13 रुपए गया हुआ है, ऐसे चलकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन और साथ में इसके अलावा एक और शुल्क होता है जो रहता है डीपी चार्ज। जैसे कोई भी स्टॉक आप बाय सेल कर, जब सेल करते हैं ना, उस पर 18 रुपए 25 पैसे डीपी चार्ज लगता है प्लस जीएसटी, लगभग 20 रुपए का ट्रांजेक्शन आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यदि आप बिगनर लेवल पे यदि एक दो स्टॉक से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्रैक्टिस के लिए 1 या 2 स्टॉक का ही चयन करें, क्योंकि 2 क्वांटिटी पे यदि आपने बाय सेल कर भी लिया तो आप सोचिए आपको ब्रोकरेज देनी है, एसटीडी देना और साथ में पर स्टॉक पीछे 20 रुपए चार्ज भी देना है, ठीक है। मतलब स्टॉक का नाम, एक क्वांटिटी नहीं, स्टॉक के स्पेसिफिक रहता है। यदि आप 10 स्टॉक एक दिन में बेच देते हैं ना, तो ये चार्जेस कम से कम 200 रुपए के ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और इंट्राडे में आप जाएंगे तो इंट्राडे का भी आप क्वांटिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय सेलिंग प्राइस आप यहाँ पर डाल के अपना ब्रोकरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंट्राडे में क्या होता है, एसटीडी जो रहता है काफी कम लगता है, जैसे 19 रुपए ही यहाँ पे एसटीडी लग रहा है, और डिलीवरी आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे 144 रुपए लग रहा है। लेकिन क्या होता है कि इंट्राडे का मैं काम करने के लिए अधिकतर इसलिए मना करता हूँ कि आपके 2-3 बार स्टॉप लॉस लग गए ना, तो आप खुद सोचिए कि 19 रुपए करके 60 रुपए तो आपने ऐसे दे दिए। यदि आपका पोजीशन का व्यू है 2 से 3 दिन बाद भी आपका टारगेट आता है, तो आपको ये सस्ता पड़ेगा। देखा जाए तो डिलीवरी में आप काम करेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट भी रहेगा, पोजीशन होल्ड करने का भी रहेगा। इंट्राडे में क्या होता है, 3:15 बजे पोजीशन काटनी है, ठीक है। तो अपन व्यू होने के बाद भी अपन कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो आपको ऐसा करके भी कैलकुलेट आप अपनी ब्रोकरेज को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन का यदि आप काम करते हैं, कमोडिटी में काम करते हैं ना, तो थर्ड वाला ऑप्शन सबके लिए काम एक जैसा ही है, ठीक है। जिसमें यदि आपने 50 क्वांटिटी 1000 में बाय करके 1500 में सेल करते हैं, तो आपका टोटल चार्ज 175 रुपए आता है। आप चाहे तो यहाँ से चार्जेस कम भी कर सकते हैं, जैसे कि 100 रुपए भी कर सकते हैं, आप 102 रुपए भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या, आपका ब्रेक इवन भी कैलकुलेट करने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कोई चीज मैंने 100 का बाय करके 100 दिन में बेचा तो 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 56 रुपए तो मेरा उसमें ट्रांजेक्शन ही बन गया। आपको सोचिए, मतलब ये एक तरीके से ट्रांजेक्शन शुल्क काफी हाई है, क्योंकि इसमें क्या अधिकतर जो रहता है ना, गवर्नमेंट का ही शुल्क यहाँ पे रहता है। कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं आप, तो पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आए तो ही आप मार्केट में आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये तरीके से आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं। और करंट का जो ग्रो का ब्रोकरेज प्लान चल रहा है वो सेम टू सेम ही है, बस चेंजेस ये आया है कि जो नॉर्मली जो छोटे मोटे ट्रेडर क्या एक दो क्वांटिटी में ट्रेड करते थे ना, तो उनका ब्रोकरेज का 5 रुपए फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो बस इतना सा चेंजेस अभी ग्रो के अंदर आया है, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।